देखो ये एक कॉलम है, आप लोग इसको भी समझ लो, ये आप लोग के क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा। देखो अगर हमारे z की वैल्यू 2 है और नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर भी 2 है और लोन पेयर क्या है 0, तो ज्योमेट्री क्या रहेंगी लीनियर और शेप भी लीनियर रहेगा और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या रहेगा SP। देखो अगर आप लोग की z की वैल्यू 2 है लेकिन एक बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है एंड एक लोन पेयर प्रेजेंट है, देखो ये ज्योमेट्री क्या रहेंगी इसकी, ज्योमेट्री आप लोग बोल सकते हैं लीनियर, बस इसमें 2 ही मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहेंगे, ज्योमेट्री क्या रहेंगी लीनियर और यहाँ पे शेप ये भी लीनियर ही रहेगा और हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा SP। अगर आप लोग की z की वैल्यू 3 है और बॉन्ड पेयर भी 3 है, लोन पेयर 0 है, तो आप लोग की जो ज्योमेट्री वो क्या रहेंगी, क्या है ट्रायगोनल प्लेनार। ज्योमेट्री क्या रहेंगी ट्रायगोनल प्लेनार, यहाँ पे शेप भी ट्रायगोनल प्लेनार रहेगा लेकिन जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या रहेगा SP2। अगर देखो z की वैल्यू 3 रही और बॉन्ड पेयर जो है वो 2 रही और लोन पेयर 1 रही, ज्योमेट्री क्या रहेंगी ट्रायगोनल प्लेनार। ज्योमेट्री ट्रायगोनल प्लेनार है, ज्योमेट्री देखो ऐसे ऊपर जैसी रहेंगी, ज्योमेट्री तो वही रहेंगे ट्रायगोनल प्लेनार, लेकिन शेप क्या रहेगा बेंट, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएंगी, 2 बॉन्ड पेयर मैं पहले ही बताई 2 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है, एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे एक लोन पेयर आ जाएंगी और उसमें तो हम शेप में लोन पेयर को काउंट करेंगे नहीं, सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट करेंगे। तो ये इतना हिस्सा अगर हम देखेंगे तो हमें इसकी शेप क्या दिखेगा बेंट और हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा SP2। ऐसे देखो अगर z की वैल्यू 3 रही और बॉन्ड पेयर 1 रही और लोन पेयर कितनी रही 2, तो जो हमारी ज्योमेट्री है वो तो सेम ट्रायगोनल प्लेनार रहेंगी। देखो जब जब हमारी z की वैल्यू 3 रहेगी तो ज्योमेट्री को तो बॉन्ड पेयर और लोन पेयर से कोई मतलब नहीं है, वो कितनी भी वेरी करे ज्योमेट्री हमेशा सेम रहेंगी। अगर z की वैल्यू 3 है तो आप लोग को ज्योमेट्री हमेशा क्या देखने को मिलेंगी ट्रायगोनल प्लेनार ट्रायगोनल प्लेनार ट्रायगोनल प्लेनार। लेकिन अगर जो हमारा शेप है वो वेरी करेगा, अगर हमारे जो ज्योमेट्री है अगर z की वैल्यू इसमें 3 है तो जो हमारा शेप है z की वैल्यू 3 है और बॉन्ड पेयर भी 3 है, तो जो हमारा शेप है वो सेम ट्रायगोनल प्लेनार रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे z की वैल्यू 3 है और हमारी बॉन्ड पेयर कितनी है ओनली 2, क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तब हमें क्या मिलेगा बेंट स्ट्रक्चर मिलेगा। लेकिन देखो अगर हमारी जो बॉन्ड पेयर है वो एक ही है और अब लोन पेयर 2 है, तो लोन पेयर 2 लोन पेयर को तो हम काउंट नहीं करेंगे, तो यहाँ पे हम सिर्फ क्या काउंट करेंगे बॉन्ड पेयर। ये अगर A और B को हम सिर्फ देखेंगे तो हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगा लीनियर, क्योंकि लोन पेयर हम यहाँ पे काउंट नहीं कर रहे, तो हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगा लीनियर। लेकिन हमारी ज्योमेट्री अभी भी क्या है ट्रायगोनल प्लेनार। हाइब्रिडाइजेशन की बात की जाए तो वो क्या रहेगा SP2। देखो अगर हमारे z की वैल्यू 4 रही, हमारे z की वैल्यू 4 रही तो हमारे z की वैल्यू 4 है, बॉन्ड पेयर भी 4 है लेकिन लोन पेयर 0 है। z की वैल्यू तो 4 है लेकिन बॉन्ड पेयर भी 4 है लेकिन लोन पेयर 0 है, तो हमें क्या स्ट्रक्चर मिलेगा टेट्राहेड्रल। जो हमारी ज्योमेट्री है वो टेट्राहेड्रल रहेंगी। और अगर बॉन्ड पेयर 4 है, मैं आप लोग को बोलिए अगर जो लोन पेयर है वो 0 रही तो जो हमारी ज्योमेट्री रहेंगी वही हमारा शेप भी रहेगा। तो यहाँ पे अगर हमारी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो शेप भी टेट्राहेड्रल ही रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर कितनी है 0 और जो हाइब्रिडाइजेशन है वो क्या रहेगा SP3। लेकिन देखो अगर हमारी z की वैल्यू 4 है और यहाँ पे बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 1 है, एक लोन पेयर भी आ गई। देखो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। लोन पेयर को तो हम शेप में काउंट करेंगे नहीं, सिर्फ 3 बॉन्ड पेयर को काउंट करेंगे। तो 3 बॉन्ड पेयर की वजह से हमारा शेप कैसा हो जाएगा पिरामिडल। मैं आप लोग को इससे पहले बताई 3 बॉन्ड पेयर की वजह से हमारा शेप कैसा हो जाएगा पिरामिडल। इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है अमोनिया NH3, मैं आप लोग को पहले ही बताई। इसका अगर हमारी z की वैल्यू 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन हमेशा 4 ही रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन को भी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर से कोई मतलब नहीं है। अगर हमारी z की वैल्यू 4 आ रही है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन भी क्या रहेगा SP3 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। देखो अगर हमारी z की वैल्यू 4 है, बॉन्ड पेयर 2 है, लोन पेयर 2 है
तो यहाँ पे ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल ही रहने वाली है, ज्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हमारा शेप क्या हो जाएगा, बेंट। इसकी बेस्ट एग्जांपल है वाटर मॉलिक्यूल। देखो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है, 2 लोन पेयर है। हम लोन पेयर को तो काउंट करने वाले नहीं है, सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट करेंगे। तो बॉन्ड पेयर की वजह से हमारा शेप क्या रहेगा, बेंट। अब देखो अगर हमारी z की वैल्यू 5 है और यहाँ पे बॉन्ड पेयर 5 है लेकिन लोन पेयर 0 है। अगर हमारा अगर देख लो, अगर हमारे z की वैल्यू 5 है तो जो हमारी ज्योमेट्री है वो क्या रहेंगी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ये जो शेप है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। लेकिन यहाँ पे जो लोन पेयर है वो 0 है। अगर लोन पेयर 0 है तो ज्योमेट्री और शेप इक्वल हो जाएंगे, जो ज्योमेट्री है वही शेप भी रहेंगे। तो हमारा शेप भी क्या हो जाएगा, शेप क्या हो जाएगा, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री भी ट्रायगोनल बाय पिरामिडल है, शेप भी क्या रहेगा, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, हो सकता है आप लोग पहले पढ़े ही होंगे। ये क्या है, हमारा स्ट्रक्चर है ट्रायगोनल बाय पिरामिडल का। देखो अगर देखो यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्यूपाई इक्वेटोरियल पोजीशन। हाँ देखो इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे दी है। क्या एग्जांपल दी है, HCF3Cl2। इसमें फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और Cl कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम कहाँ प्रेजेंट रहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। आप लोग को मालूम ही होगा ये 2 पोजीशन क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। और ये 3 पोजीशन नहीं, ये 2 जो पोजीशन है वो एक्सियल है। और ये 3 पोजीशन है जिसपे ओ लगे है, वो क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। देखो यहाँ पर भी ऐसे ही, ये 2 क्या है, एक्सियल है। और ये 3 पोजीशन कौन सी है, इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो यहाँ पे HCF3Cl2, ये फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, Cl कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो फ्लोरीन कहाँ प्रेजेंट रहेगा, एक्सियल पोजीशन पे। Cl कहाँ प्रेजेंट रहेगा, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो ये एक पॉइंट है जो आप लोग को माइंड में रखना है। देखो अगर हमारी z की वैल्यू 5 है लेकिन हमारे जो बॉन्ड पेयर है वो 4 है, लोन पेयर 1 है, तो ज्योमेट्री क्या, वही ट्रायगोनल बाय पिरामिडल सेम। लेकिन अब हमारा शेप यहाँ पे चेंज हो जाएगा। देखो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं हो जाएगा। हाँ देखो ये वाला देख लो, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ये जो ट्रायगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर है, यहाँ पे हमें लोन पेयर लगाने। लेकिन देखो यहाँ पे हम जो लोन पेयर है, एक पॉइंट ये भी है, यहाँ पे जो लोन पेयर है उसको हम लगाएंगे, लोन पेयर को हम रखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन। देखो यहाँ पे लिखा है, लोन पेयर आर प्लेस्ड एट इक्वेटोरियल पोजीशन। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स उसको हम रखेंगे एक्सियल पोजीशन पे, लेकिन लोन पेयर को हम रखेंगे इक्वेटोरियल पोजीशन पे। इक्वेटोरियल पोजीशन कौन सी है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। और ये 2 क्या है, एक्सियल पोजीशंस। तो हम लोन पेयर को कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। देखो अगर हम लोन पेयर को यहाँ रख दिए, जैसा कि देखो ये बने, कि हमारे पास अभी एक लोन पेयर भी है, तो हमें लोन पेयर को रखना पड़ेगा इक्वेटोरियल पोजीशन पे। लोन पेयर को अगर हम रख दिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे और ये रही हमारी 4 बॉन्ड पेयर, तो ये शेप को हम क्या बोलेंगे, सी सॉ। आप लोग बचपन में देखे होंगे, ऐसे बना होता था कुछ। अरे ये ऐसे, यहाँ से आप लोग ऐसे, ये कोई एक इधर बैठ जाता था, कोई एक इधर बैठ जाता था, ऐसे ये नीचे आता था, ये ऊपर आता था, ये नीचे आता था, ये ऊपर आता था। ऐसे आप लोग देखे होंगे गार्डन वगैरह में, बचपन में आप लोग खेलते होंगे जाके तुम। तो उसको क्या बोलते थे, सी सॉ। ये जो शेप है इसको हम बोलेंगे सी सॉ शेप। और ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इसका क्या रहेगा, sp3d। देखो ऐसा ही अगर z की वैल्यू 5 है, बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर 2 है, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएंगी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री तो वही रहेंगी। अगर z की वैल्यू 5 है तो ज्योमेट्री ऑब्वियसली क्या रहेंगी, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाले। लेकिन देखो हमारा शेप बदल जाएगा। यहाँ पे कितने लोन पेयर आ गए, 2। अब ये 2 लोन पेयर को हम कहाँ रखेंगे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। ये दोनों क्या है, इक्वेटोरियल पोजीशंस। देखो यहाँ पे ये इसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहता, ये क्या है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल स्ट्रक्चर।
अब यहाँ पे ये जो दो इक्वेटोरियल पोजीशन है, यहाँ पे दो क्या आ जाएंगी, लोन पेयर्स। यहाँ पे क्या दो आ जाएगा, लोन पेयर। अब कितना हिस्सा रिमेनिंग बचा, ये इतना। देखो ये कुछ इस तरह से ऐसे बचे, इसको क्या बोलेंगे हम, टी शेप। अगर दो लोन पेयर प्रेजेंट इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो हमारा शेप क्या हो जाएगा, टी शेप। देखो ये देखने में टी लाइक लग रहा है ना, टी, तो इसको क्या बोलेंगे हम, टी शेप। क्योंकि लोन पेयर को तो हम शेप में काउंट करेंगे नहीं, हम सिर्फ किसको काउंट करेंगे, बॉन्ड पेयर को। तो ये हमारा शेप क्या हो गया, टी लाइक, टी शेप इसको बोलेंगे, है ना। देखो अगर हमारे जेड की वैल्यू 5 है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा, नहीं ये वाला हम देख रहे थे, ये अभी बाकी है। अगर हमारे जेड की वैल्यू 5 है और बॉन्ड पेयर्स 2 है, लोन पेयर्स 3 है, ज्योमेट्री ट्रायगोनल बाय पिरामिडल ही रहेंगी, लेकिन हमारा शेप यहाँ पे भी चेंज होगा। हम 3 लोन पेयर को कहाँ रखेंगे, 3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे। हमारे पास अभी 3 इक्वेटोरियल पोजीशन बाकी है, तो हम 3 लोन पेयर को कहाँ रखेंगे, 3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो हम ये 3 लोन पेयर को रख दिए 3 इक्वेटोरियल पोजीशन पे। अब ये जो 3 लोन पेयर है, इनको तो हम शेप में काउंट करेंगे नहीं, ये सिर्फ दो जो बॉन्ड पेयर, इनको हम शेप में काउंट करेंगे। देखो ये जो शेप है, ये क्या नज़र आ रहा है, लीनियर, क्योंकि ये 3, इसको तो हम काउंट कर नहीं रहे, इसको आप भूल जाओ, समझ लो ये प्रेजेंट है ही नहीं, सिर्फ इसको देखो, ये सीधी लाइन को। तो ये क्या शेप है, लीनियर। ये 3, ये इसको एकदम ऐसे गायब कर दो, इसको अगर एकदम गायब कर दिए तो हमें बीच में क्या नज़र आएगा, एक लीनियर शेप। देखो अगर हमारी जेड की वैल्यू 5 रही और जो बॉन्ड पेयर है 1 रही, लोन पेयर 4 रही, तो अब हमें एक लोन पेयर कहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। अब एक लोन पेयर यहाँ पर भी आएंगी, तो कितना, ये सिर्फ ये हिस्सा बचेगा। देखो ये एक बॉन्ड बचेंगी, इसको भी हम लीनियर बोल सकते हैं। हाँ, मैं आप लोगों को हाइब्रिडाइजेशन यहाँ बताना भूल गई। देखो जब भी जेड की वैल्यू 5 रहेंगे तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d। जब भी जेड की वैल्यू 5 रहेंगे तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन क्या रहेगा, sp3d। अब देखो हम देखेंगे 6। अगर जेड की वैल्यू 6 रही तो देखो, अगर जेड की वैल्यू 6 रही, हाँ, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन, हमारी ज्योमेट्री क्या रहेंगी, ऑक्टाहेड्रल। देखो मान लो यहाँ पे जेड की वैल्यू 6 है, लोन पेयर ये भी बॉन्ड पेयर 6 है, लोन पेयर 0 है, तो हमारी ज्योमेट्री क्या रहेंगी, ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ पे शेप भी क्या रहेगा, ऑक्टाहेड्रल। और हमारी जो ये हाइब्रिडाइजेशन रहेगा sp3d2। ऑक्टाहेड्रल शेप कैसा होता है, देखो ये ऐसा, हाँ, मान लो ये हमारा ऑक्टाहेड्रल शेप है। देखो इसमें कुछ बॉन्ड आगे प्रेजेंट होती है, कुछ बॉन्ड पीछे प्रेजेंट होती है। अभी मैं उसको स्पेसिफाई नहीं की हूँ, वो आप लोग खुद देख लेना। आप लोग को पता ही होगा, आप लोग CSIR नेट की स्टडी करो तो इतना तो पता ही होगा कि ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, आई थिंक। देखो अब, हाँ, अगर जेड की वैल्यू 6 है और जो लोन पेयर वो ओनली 1 है और बॉन्ड पेयर 5 है, तो हमारी ज्योमेट्री तो ऑक्टाहेड्रल रहेंगी। लेकिन यहाँ पे शेप क्या हो जाएगा, देखो ये इतना, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे समझ लो हम लोन पेयर को स्किप करेंगे, ये इतना स्ट्रक्चर है, इसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ पे एक और बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलेंगे स्क्वायर पिरामिडल। ये स्ट्रक्चर हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो रहेंगी sp3d2। आज के लिए देखो इतना ही। यहाँ पे देखो, हाँ, एक पॉइंट ये भी है, अगर हमारे जो जेड की वैल्यू है वो 6 रही और जो लोन पेयर है वो बॉन्ड पेयर 4 रही और लोन पेयर 6 रही, तो जो हमारी ज्योमेट्री है वो ऑक्टाहेड्रल रहेंगी। लेकिन यहाँ पे जो दो लोन पेयर है, उसको दो लोन पेयर की वजह से जो हमारा शेप है वो स्क्वायर प्लेनार हो जाएगा। देखो जो यहाँ पे जो लोन पेयर है उसको हम नॉर्मल जनरली अपोजिट रखेंगे। अगर एक लोन पेयर ऊपर प्रेजेंट है तो लोन पेयर दूसरी नीचे ही लगाएंगे। इसमें जितनी भी बॉन्ड होती है वो इक्वल होती है, इसको हम इक्वेटोरियल या फिर एक्सियल नहीं बोल सकते। यहाँ पे जितनी भी बॉन्ड है वो इक्वली प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम अगर एक लोन पेयर ऑलरेडी प्रेजेंट है, दूसरी लोन पेयर को हम उसके अपोजिट रखेंगे। क्यों ऐसा, क्यों, ताकि जो मतलब अच्छी से क्या बोलते हैं उसको, हाँ, रिपल्शन ना हो। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक फैक्टर, जो भी आप लोग बोलते हो, हाँ, स्टेरिक फैक्टर की वजह से जो हम लोन पेयर उसको अपोजिट रखेंगे। इस लोन पेयर का अपोजिट रखने की वजह से जो हमें शेप मिलेगा वो क्या मिलेगा, स्क्वायर प्लेनर। और यहाँ पे जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन रहेगा वो रहेगा sp3d2।
देखो आज के लिए इतना ही। हम जो क्वेश्चंस है वो सॉल्व करेंगे, लेकिन हम वो अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। वो वीडियो भी आप लोग ज़रूर देखना, वो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और आप लोग को वो वीडियो से बहुत अच्छी समझ में भी आ जाएगा कि हम शेप और ज्योमेट्री कैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि उसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले जो आप लोग के CSIR नेट के पेपर में आए हुए हैं। आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप ये चैनल सब्सक्राइब कर देना और लाइक और शेयर भी कर देना। प्लीज़ सब्सक्राइब कर ही देना, इससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे आप लोग के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूँगी। और आप लोग को नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए इसके लिए भी कमेंट कर देना, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोग के जो भी आप लोग की डिमांड हो उसके अकॉर्डिंग बना सकूँ। आज के लिए इतना ही। लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल कर दीजिए प्लीज़।